जी अस्सलाम वालेकुम। मैं नकवी अर्ज़ कर रहा हूँ। यूनान जिसे अंग्रेज़ी में ग्रीस कहते हैं, इस ज़मीन में अब से कोई 3000 साल पहले एक शानदार तहज़ीब थी, यानी सिविलाइजेशन जो था वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता था। इस कदीम तहज़ीब में तालीम बाकायदा शामिल थी। यूनान ने बड़े अजीम फ़लसफ़ी पैदा किए। सुकरात, जिसको इंग्लिश में हम सोक्रेट्स कहते हैं, अरस्तु यानी अरिस्टोटल, अफलातून यानी प्लेटो, फीसागोरस यानी पाइथागोरस, मैथमेटिक्स वाले शायद उनको ज़्यादा जानते हैं। तो ऐसे ही बड़े बड़े शानदार नाम थे, और भी बहुत से नाम हैं। तो आज की कहानी जो है वो सुकरात यानी सोक्रेट्स के मुतालिक है, और ज़िंदगी का एक बेहतरीन सबक देने वाली कहानी भी है। और करेंगे तो आप भी इस कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कहानी यूँ है कि एक दोपहर जब सुकरात यानी सोक्रेट्स अपने शागिर्दों के साथ अपने घर के बाहर बैठा था और उसके जो सवाल जवाब का सेशन था वो चल रहा था, तो एक आदमी दौड़ता हुआ उसके पास आया। उस आदमी का चेहरा उलझा हुआ था, सांस फूली हुई थी। उसके चेहरे से, उसके सांस से मालूम होता था कि कोई खबर सुनानी है, और वो खबर सुनाने के लिए बड़ा बेचैन हो रहा है। उस्ताद सुकरात, मैंने अभी आपके एक जानने वाले के बारे में कुछ सुना है, आपको यकीन नहीं आएगा जो मैंने सुना है। सुकरात संजीदा थे, संजीदा ही रहे, और सीरियस मूड में ही उन्होंने अपना हाथ उठाया और उससे कहा कि मेरे दोस्त, ज़रा इंतज़ार करो, इससे पहले कि तुम मुझे कोई ख़बर बताओ, कोई ख़बर सुनाओ, अपनी ख़बर को एक छोटे से इम्तिहान से गुजारो। मैं इसे 3 छलनियों का इम्तिहान कहता हूँ। आदमी हैरान हुआ। छलनी, छलनी यानी सीव, जिससे हम आटा वगैरह छानते हैं, वही छलनी। हाँ, सुकरात ने कहा, 3 फिल्टर्स हैं जो तुम बताने जा रहे हो। अगर वो खबर इन छलनियों से गुजर सकती है तो ये बताने के काबिल है, अगर नहीं गुजर सकती तो बेहतर है कि खबर मत दो। आदमी ने सर झुकाकर उस्ताद की बात सुनी और फिर उसने कहा कि बताइए क्या मुझे करना है। सॉरी, क्या आपको यकीन है, ये सुकरात ने कहा कि शागिर्द से, कि क्या आपको यकीन है कि आप मुझे जो बताने जा रहे हैं वो सच है, यानी सबसे पहले जो है वो सच की छलनी है। तो आप जो खबर मुझे दे रहे हैं वो सच है कि नहीं है? आदमी उलझा हुआ था। उसने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ सुना है। हो सकता है सच हो सकता है सच ना हो, मैंने सिर्फ सुना है, मुझे यकीन नहीं है कि ये सच है। सुकरात ने आहिस्ता से सर हिलाया और कहा कि तो आप हकीकत में इन रियलिटी, इनफैक्ट आप नहीं जानते कि ये खबर सच है या सच नहीं है। तो ये तो हुई पहली छलनी। अब हम आते हैं दूसरी छलनी की तरफ, और दूसरी छलनी है नेकी, अच्छाई। ये बताइए कि क्या ये खबर अच्छी है, और ख़ास तौर पे क्या ये खबर उस शख्स के बारे में कोई अच्छाई की बात कर रही है, कोई नेकी की बात कर रही है, कोई भलाई की बात कर रही है। वो आदमी बेचैन सा हो गया और बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि सच बात तो ये है कि ये खबर अच्छी नहीं है। ओह, और ये यकीनी तौर पे, यानी आपकी जो खबर है वो नेकी और अच्छाई की खबर भी नहीं है, सच्चाई की भी नहीं है, नेकी अच्छाई की भी नहीं है। चलिए आखिरी छलनी को आजमाते हैं। और वो है फ़ायदे की छलनी, यानी आप ये बताइए कि जो खबर आप सुनाने जा रहे हैं, क्या वो खबर मेरे लिए किसी तरह मेरी मदद करेगी? क्या ये खबर मेरे फ़ायदे की है
या किसी के फ़ायदे की है, मसलन इंसानियत के फ़ायदे की। वो आदमी हिचकिचाया, उसने थोड़ा हेजिटेट किया और फिर उसने ये एतराफ़ किया और कहा कि नहीं, ये आपकी कोई मदद नहीं करेगी, बस ये एक दिलचस्प खबर है जो मैं सुनाना चाह रहा था। सुकरात हल्के से मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुम मुझे ये बताओ, अगर ये खबर ना तो सच है, ना अच्छाई की नेकी की खबर है और ना ही किसी एतबार से किसी को फ़ायदा पहुंचाने वाली है, तो आखिर में इसे क्यों सुनूं? वो आदमी खामोश खड़ा रहा। धीरे धीरे उसने नज़रें नीची की और फिर बगैर कोई खबर सुनाए चल दिया। उस दिन के बाद उसने कुछ भी कहने से पहले 2 बार सोचा कि मैं ये बात उस्ताद से कहूँ या ना कहूँ। तो मेरे लिए आपके लिए ये छोटी सी कहानी सोचने का मौका देती है। ये हमारे लिए फूड ऑफ थॉट है। बोलने से पहले अपने आप से पूछें, जो मैं बोल रहा हूँ या जो खबर मैं दे रहा हूँ, क्या वो सच है? क्या ये बात कोई नेकी अच्छाई फैला रही है, या क्या ये मेरे किसी के या इंसानियत के फ़ायदे की बात है? अगर तीनों का जवाब नफ़ी में है, तीनों का जवाब नेगेटिव है, यानी नहीं में जवाब आ रहा है, तो सबसे बेहतरीन पॉलिसी ये है कि आप खामोश रहें। आपकी खामोशी बेहतरीन पॉलिसी होनी चाहिए। सबक हमें ये मिला, जो हमने सीखा, वो ये कि हिकमत, समझदारी, अक़ल सिर्फ खूबसूरत अल्फाज के इस्तेमाल का नाम नहीं है, बल्कि हिकमत, समझदारी, अक़ल जो है इस बात का भी नाम है कि हम उन अल्फाज को भी छोड़ दें जो हमें नहीं बोलने चाहिए। सच का साथ दीजिए, नेकी का साथ दीजिए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन यही सच्चाई की राह और यही सीधी राह है। और वो काम करें जिससे फ़ायदा हासिल हो, ख़ास तौर पे वो फ़ायदा जो इंसानियत को किसी भी शक्ल में मिल जाए। ये वो आज की कहानी थी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट्स कीजिए और मुझे कोई मशवरा दीजिए कि किस तरह से इसको फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मे गॉड ब्लेस यू।